I think it's time I told you something I should have told you a long time ago. Okay. Come here. The secret ingredient is nothing. Huh? Yes, there is no particular specific secret to good running or being an efficient runner, but it's a very simple truth, and probably you right now include it in your schedule as well. It's just those simple, easy, and long runs. Those are the secret ingredients. So just bear me out with for some time. I will be walking you through the entire process and देखते हैं कैसे long run can help you over a long period of time, you know, to build those goals. अगर आपका goal half marathon है, marathon है या उससे कोई ज़्यादा distance है, even 5K या 10K है, तो आपको किस तरह long easy runs can help you. This video is going to be extremely useful for you people, and one thing is definitely for sure, given my experience, I've been running for over now almost 10 years. एक चीज़ जो सबसे powerful tool मेरी running में रही है, and in fact elite marathoners they use it very often, is the easy long run. So आइए उसके बारे में जानते हैं. Let's find out. Now the question comes, what exactly are these long, slow runs? I know there are a lot of misconceptions around this concept, but let me clear a few of these concepts. So a long, easy run is somewhere around, an effort which keeps your heart rate at 50 to 60% of the maximum. अब मैक्सिमम हार्ट रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं अपना, आपकी जो भी बायोलॉजिकल एज है राइट नाउ, जस्ट सब्सट्रैक्ट इट बाय 220. दैट इज़ द सिंपलेस्ट एस्टिमेट ऑफ वट एवर द हाइएस्ट पीक ऑफ योर हार्ट रेट कैन बी. ऑल्दो यहाँ तक पहुँचना काफ़ी थियोरेटिकली और प्रैक्टिकली भी इम्पॉसिबल होता है. देयर कैन बी चेंजेस इन द फार्मूला एज वेल, बट फॉर एन एवरेज रनर दिस फार्मूला होल्ड्स ट्रू. सो अगर मैं 50-60% हार्ट रेट की बात करता हूँ, तो जैसे 30s एंड 40s की रेंज में जो रनर्स हैं, उन रनर्स के लिए, या इवन 20s या लेट 20s में जो रनर्स हैं, अ गुड मेजर ऑफ द मैक्सिमम हार्ट रेट फॉर देम इज़ समवेयर अराउंड 180-190 हार्ट बीट्स पर मिनट, जिसका 50-60% करीब 90 to 110 बीट्स के अराउंड आता है पर मिनट, which is a good measure, and this is where you're running your long slow run should be. और या फिर if you want to relatively further easy make the concept relatively easy for you to understand, तो एक ऐसा एफर्ट जिस पे आप हल्का सा आपकी सांस तो चढ़ रही हो, या आपकी सांस जो रेट है ऑफ ब्रीदिंग का वो थोड़ा सा इंक्रीज़ हो, लेकिन इतना भी इंक्रीज़ ना हो कि आप किसी से बात ना कर पाएँ. या आप एक सिंपल टेस्ट होता है, आप किसी एक सर्टेन पेस पे फ़ोन करके देखें, और अगर आपको बात करने में डिफ़िकल्टी हो रही है, सो दैट पेस प्रोबेबली इज़ अ लिटिल डिफ़िकल्ट फॉर यू. अगर आप इजीली बात कर पा रहे हैं वाइल मेंटेनिंग योर इंक्रीज्ड हार्ट रेट, then that is the pace you want to aim for. So after knowing what exactly are these long runs, let us see how many times you should do them in a week and where you should do them. So first, coming to the part where you should do them, you should preferably choose a level field for that or a level track for that. जैसे आप रोड पे भी रन करें तो ऐसी रोड हो जिसमें बहुत ज़्यादा अपहिल या डाउनहिल ना हो, और इट्स अ पेवमेंट. और इवन द बेस्ट प्लेस टू डू दीज लॉन्ग रन्स आर दीज सर्किट्स. जैसे स्टेडियम्स में होते हैं सर्किट्स, होते हैं रनिंग सर्किट्स, आप उन रनिंग सर्किट्स का यूज़ कर सकते हैं. एंड कमिंग टू द क्वेश्चन कि हफ्ते में कितनी बार करनी चाहिए. So like my idea would be for runners probably 3 per week would suffice. बट अगर आप थोड़ा इंटरमीडिएट रनर हैं या आप एडवांस रनर हैं, तो आई थिंक एवरी डे आप इजीली उसको इंक्लूड कर सकते हैं अपनी रनिंग शेड्यूल में. सो जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल ऑफ सम सॉर्ट्स, मेरी रनिंग में, क्योंकि बिकॉज आई हैव बीन रनिंग फॉर लाइक अराउंड 2-3 months इन रो नाउ, ऑल्दो 10 years के मेरे रनिंग कैरियर में काफ़ी मेरे पास टाइम रहा है, लेकिन ये है कि कभी ना कभी बीच में ब्रेक हो जाता है, एंड ब्रेक के कारण आपकी वो जो कैपेसिटी होती है बॉडी की हैंडल करने की, जो न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन होता है आपकी बॉडी में, वो कम हो जाता है. तो इट टेक्स अ लिटिल मोर टाइम.
सो अगर आप 2-3 महीने से दौड़ रहे हैं एंड आपकी वीकली माइलेज करीब 20-25 किलोमीटर पर वीक है एंड आप इसको इंक्रीज करना चाह रहे हैं, सो देन वो जो एवरी ऑल्टरनेट डे है या जो आप एवरी डे करना चाह रहे हैं या 4 or 5 days इन अ वीक, आई एम एज्यूमिंग 6 days अ वीक आप रन करते हैं. So include these runs in your week, and as I told you in the previous section, these should be very, very light runs, light on your joints, light on your efforts, light on your heart rate as well. एक सबसे ज़रूरी इन्फॉर्मेशन जो मैं यहाँ पे पुट करना चाहूँगा वो ये है कि इवन सीज़न मैराथनर्स जो ऑफ सीज़न में चल रहे हैं, क्योंकि अभी कोरोना वायरस चल रहा है, देयर इज़ नो रेस इन साइड इन पर्टिकुलर, या इवन फॉर अस जनरल रनर्स देयर इज़ नो रेस इन पर्टिकुलर इन साइड. सो व्हाट दीज रनर्स डू इज़ बेसिकली ये जो लीन पीरियड होता है जिसमें कोई रेस नहीं होती हैं, दे गो फॉर अ लॉन्ग स्लो रन. And long slow runs है because they know that this has so many benefits. It's neuromuscular coordination, it's building of endurance, and सबसे important चीज़ ये है कि ये आपको fast running में help करेगी. Yes, you heard it right. It actually helps in fast running. So in workouts को आप include करिए and probably don't expect results too much too soon. 2-3 महीने इन्हें, जैसे कि हम कहते हैं बेस वर्कआउट्स, इन बेस वर्कआउट्स पे ध्यान दीजिए. गो फॉर लॉन्ग स्लो रन्स. एक वीकेंड की लॉन्ग रन भी इंक्लूड करिए. डोंट गो फॉर एनी फैंसी वर्कआउट और फैंसी एक्टिविटी लाइक स्प्रिंट और इंटरवल ट्रेनिंग. वो होगा, बट बिफोर दैट यू हैव टू बिल्ड द बेस फॉर दैट. So this will help you actually to build that base. So now we come to the section where we can find what are the benefits of long running, and there are very good benefits, trust me. And the last benefit which I am going to tell you is the most important if you are looking to lose weight. So bear with me for some time. So the first very important, probably the most important benefit of long and slow running is the creation of capillary beds. या फिर सिंपल टर्म्स में अगर मैं बोलूँ, सो आपकी बॉडी में जो सेल्स होती हैं, जो ब्लड सेल्स होती हैं, उनको नए कनेक्शंस फॉर्म करने पड़ते हैं, बिकॉज नाउ यू आर डूइंग एन एक्टिविटी विच रिक्वायर्स ग्रेटर अमाउंट ऑफ ब्लड बीइंग पम्प्ड बाय द हार्ट. सो ऐसे केसेस में क्या होता है कि आपको जब तक आपकी बॉडी में हर जगह पे छोटी छोटी कैपिलरीज नहीं बनी हैं, तब तक आपकी उन मसल्स में अच्छे से ब्लड नहीं जाएगा, ऑक्सीजन नहीं जाएगी एंड न्यूट्रिएंट्स जाना बंद हो जाएंगे, या फिर इफेक्टिव रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बंद हो जाएगा. तो उस केस में आप जल्दी फटीग फील करने लगेंगे. लॉन्ग स्लो रन से ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है. सेकेंड फ़ायदा ये होता है लॉन्ग स्लो रन से कि यू बिकम एन एफिशिएंट रनर. अब एफिशिएंट रनर कैसे बनते हैं कि आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, आपका न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है. अगर इफ़ योर न्यूरॉन्स आर नॉट फायरिंग एट द राइट टाइम टू मूव अ सर्टेन मसल, देन देयर विल बी इंजरीज एंड देयर विल बी प्रॉब्लम्स. अगर आप लॉन्ग स्लो रन्स करते हैं तो ये प्रॉब्लम आपके साथ कभी नहीं आती है. The third benefit, the most useful benefit I also find, and many runners use it probably, and even you can include that when you are running for the next time on your mind, is that it promotes a lot of fat loss. So basically any long run which extends well over 30 minutes, probably the sweet spot you should aim for is around 40 minutes. अगर कोई भी एक्टिविटी आपकी 40 मिनट्स तक लॉन्ग ईजी पेस में चलती है, सो वो डायरेक्टली आपके फ़ैट को बर्न करना शुरू करती है, रादर देन स्प्रिंटिंग या रादर देन वेट लिफ्टिंग सेशंस. अब ऐसा नहीं है कि वेट लिफ्टिंग सेशन में, डोंट गेट मी रॉन्ग, कि वेट लिफ्टिंग सेशंस या स्प्रिंटिंग सेशंस में फ़ैट लॉस नहीं होता है, बट उनका फैट लॉस हैपन्स आफ्टर यू हैव कम टू अ रेस्टेड स्टेट, बिकॉज दे कीप योर हार्ट रेट एलिवेटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम. इन केस ऑफ लॉन्ग स्लो रन्स, एक लंबे टाइम तक एक स्लो हार्ट रेट पे आपका एफर्ट होता है, एंड रिसर्च हैज़ प्रूव दिस दैट एट लोअर हार्ट रेट एंड एट लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज एक्टिविटीज़ आपका फैट बर्न इफेक्टिवली होता है, बिकॉज इट स्टार्ट्स एक्टिवली एक्टिंग ऑन योर फैट रादर देन योर कार्बोहाइड्रेट फ्यूल. सो अब मैं कुछ अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करना चाहूँगा. सो बैक अराउंड 2-3 months अगो मेरे को ग्लूटियस मीडियस की एक इंजरी हुई थी, जो कि ओवर यूज़ की वजह से होती है. आई हैड रन अबाउट 16 kilometers and up to 16 kilometers I would say. बिल्डअप किया था मैंने 16 kilometers स्ट्रेट फ्रॉम ज़ीरो. जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था उससे पहले आई वॉज
मोर ऑफ इन अ सेडेंटरी लाइफस्टाइल। एंड मैंने एकदम से कुछ 2-3 महीने के स्पैन में 16 किलोमीटर्स तक बहुत अच्छी खासी पेस में आई हैड वर्कड आउट। सो इट वॉज समवेयर अराउंड आई यूज्ड टू रन फॉर 14-15 किलोमीटर्स एट द पेस ऑफ 6 minutes per kilometer, which is a high pace for us average individual sedentary persons. And उसके वजह से मेरे को इंजरी हुई थी. And since then what I've done is I've included these long runs. This is my training plan, which probably gives a snapshot of what I've done in the past week. So you can see in the last 5-6 days I have run a total of around 29-30 kilometers, and most of these have been very long and slow runs मेरी कैपेसिटी के हिसाब से, because I'm not trying to increase my distances too much. That's why आपको यहाँ पे एक चेंज दिखेगा. And what has happened is साइकोलॉजिकली एज वेल एज फिजिकली मेरे को बॉडी में बहुत चेंजेस लगे हैं. आई बिकम मोर लीनर, आई बीन एबल टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स वेल, आई बीन मोर एक्टिव, I have been less tired as well, and then and my body feels a little more prepared and flexible, for all those speed and strength workouts that are supposed to come before the races. So I am actually preparing myself for that race season, if you will. So इस वजह से I have also started including them, and I am facing tremendous benefits out of these long slow runs. So I would definitely recommend that आप भी इन चीज़ों को include करें. सो अगर आप इस एंड तक पहुंच गए हैं वीडियो के, तो आई वुड रियली लाइक टू थैंक यू गाइस फॉर बीइंग अ रेगुलर वॉचर. आई नो अभी चैनल नया है, आई विल बी पुटिंग अ टन्स ऑफ स्टफ, एंड आपको कोई अगर स्पेसिफिक स्टफ़ के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन लेनी है, कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन रनिंग से रिलेटेड लेनी है, तो प्लीज़ लीव डाउन इन द कमेंट सेक्शन. एंड प्लीज़ यार शेयर कर लो, लाइक कर लो, एंड सब्सक्राइब कर लेना. एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.